नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला गैंगस्टर गोल्डी बराड़ पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। गोल्डी को अमेरिका में कैलिफोर्निया में वहां की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गोल्डी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सक्रिय सदस्य है और वो कनाडा से ही बैठकर भारत में क्राइम का सिंडिकेट चला रहा था। ऐसे में हमारे सातों सवाल आज गोल्डी की गिरफ्तारी से ही जुड़े हुए होंगे और हमारा पहला सवाल इसी के मद्देनजर है। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि कैसे पकड़ा गया सिद्धू मूसेवाला मर्डर का मास्टरमाइंड, क्योंकि काफी लंबे समय से इसकी तलाश चल रही थी। आखिरकार गोल्डी को पकड़ लिया गया। तो मूसेवाला मर्डर के बाद गोल्डी को अपने ऊपर हमले का अंदेशा था ही, लिहाजा उसने अपना ठिकाना कनाडा से बदलकर अमेरिका कर लिया था। पकड़ा गया मूसेवाला मर्डर का मास्टरमाइंड। थम गई गोल्डी बराड़ के क्राइम की रफ्तार। सात समंदर पार कैलिफोर्निया में गिरफ्तार। गोल्डी बराड़ पर कसा कानून का शिकंजा। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ से करीब 12,300 किलोमीटर दूर अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल के पकड़े जाने की खबर आई है। इस खूंखार क्रिमिनल का नाम है सतिंदरजीत सिंह और गोल्डी बराड़। ये वही शातिर अपराधी है जो 7 समंदर पार से भारत में अपराध का साम्राज्य चला रहा था। गोल्डी ने ही साल मई में पंजाब के लोकप्रिय गायक सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की पटकथा को अंजाम तक पहुंचाया था। उसके ही इशारे पर शरेआम मूसेवाला की हत्या उसके शूटर्स ने कर दी थी। गोल्डी बराड़ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का दायां हाथ माना जाता है। जब तिहाड़ जेल में लॉरेंस ने मूसेवाला के मर्डर की साजिश रची तो साजिश को न केवल उसने अमली जामा पहनाया बल्कि उसके बाद खुलेआम उस कत्ल की जिम्मेदारी भी ली। गोल्डी अपना ऑपरेशन कनाडा से बैठकर चला रहा था, लेकिन मूसेवाला कत्ल के बाद वो भागकर अमेरिका पहुंच गया था। अब कैलिफोर्निया से जानकारी मिली है कि वहां उसे हिरासत में ले लिया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसकी पुष्टि की है। रिसेंटली अभी हमने गोल्डी बराड़ को रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया था होम मिनिस्ट्री से, तो अभी हमें पता चला है वो डिटेन हो गया है। जल्दी ही उसको यहां पे लाया जाएगा। बड़ी बड़ी हत्याओं में उसका हाथ है और कानून के मुताबिक उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी और परिवारों को इंसाफ मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक गोल्डी बराड़ को 20 नवंबर या उससे पहले डिटेन किया गया। हालांकि अभी तक इसके बारे में कैलिफोर्निया पुलिस ने औपचारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन कहा जा रहा है कि अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने भारतीय एजेंसियों से बात की है। पहले कनाडा में था गोल्डी बराड़, उसके बाद जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ जिसके चर्चा देश विदेश तक हुई और कनाडा में सिद्धू मूसेवाला के बड़ी संख्या में फैंस हैं, तो उस फैंस से कहीं न कहीं जान का खतरा था। इस वजह से वो कनाडा से कैलिफोर्निया शिफ्ट होता है। एजेंसियों ने उसे स्पॉट किया और FBI की मदद से उसे डिटेन किया गया है। इस खबर के सामने आते ही पंजाब पुलिस के साथ साथ दिल्ली पुलिस भी बेहद चौकन्नी है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में उसे गोल्डी बराड़ की बेसब्री से तलाश है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला केस का मास्टरमाइंड यानी लॉरेंस बिश्नोई एक तरफ जहां जेल में बैठकर इस पूरे मामले की साजिश रच रहा था, तो वहीं 7 समुंदर पार गोल्डी बराड़ इस पूरे मामले को अमली जामा पहनाने में लगा हुआ था। तमाम शूटर से जो पुलिस ने पूछताछ की, सबकी जुबान पर जो नाम सामने आ रहा था वो आ रहा था गोल्डी बराड़ का। बहरहाल अब पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब परत दर परत एक एक मामला उससे खुलेगा। गोल्डी बराड़ के खिलाफ पहले ही 2 पुराने केसों में रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है। वो कुछ दिन पहले ही कनाडा से कैलिफोर्निया भागकर पहुंचा था, लेकिन वहां पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बताया यही जा रहा है कि भारतीय खुफिया एजेंसियों को गोल्डी बराड़ के हिरासत की भनक लग चुकी है। पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ सेंट्रल एजेंसियां लगातार अमेरिकी खुफिया एजेंसी से संपर्क साधने में जुटी हैं ताकि उसकी हिरासत की खबर को गिरफ्तारी में तब्दील किया जा सके
और गोल्डी बरार को भारत लाने की औपचारिक प्रक्रिया पूरी की जा सके। अमेरिका से सूत्रों के हवाले से मिली खबर पर यकीन किया जाए तो मूसेवाला के कत्ल के वक्त गोल्डी बरार कनाडा में रह रहा था। सिंगर के कत्ल के बाद गोल्डी भारतीय खुफिया एजेंसियों और मूसेवाला के फैंस के निशाने पर आ गया। उसे डर था कि कहीं उसके विरोधी बम्बीहा गैंग और मूसेवाला फैंस उस पर हमला न कर दे। इसलिए उसने अपना ठिकाना बदल लिया और वो कनाडा से अमेरिका के कैलिफोर्निया पहुंच गया। कैलिफोर्निया में वो फ्रेस्नो सिटी में रह रहा था। कैलिफोर्निया के शहर सेक्रामेंटो, फ्रिजो और साल्ट लेक को अपना सेफ हाउस बनाया हुआ था। भारत की अमेरिका के साथ प्रत्यर्पण संधि है। ऐसे में जल्द ही गोल्डी बराड़ को भारत लाया जा सकता है। गोल्डी बराड़ के कानून के शिकंजे में आने के बाद मूसेवाला मर्डर केस में अहम खुलासे के साथ ही सीमा पार से गैंगस्टर्स के रिश्तों का भी सच सामने आ सकता है। चिराग गोठी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। कनाडा में ही रहकर गोल्डी बराड़ पंजाब में अपराध कर रहा था और उसने वहां रहते हुए भी कई वारदातों को अपने गुर्गों से अंजाम दिलवाया। लेकिन मूसेवाला मर्डर के बाद उसने कनाडा छोड़कर अमेरिका रहने का फैसला किया। उसकी मंशा वहां शरण लेने की थी। तो हमारा अगला और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा अगला सवाल है कि कनाडा से अमेरिका क्यों भागा गोल्डी? इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा। कोई ना कोई गलती वो कर ही जाता है। गोल्डी बराड़ जो जानता था कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लगातार उसका कनाडा में रहना अब आसान नहीं है। सिद्धू मूसेवाला की फैन फॉलोइंग उसके पीछे थी। ऐसे में कई सारे गैंग्स थे, वो निशाने पर था और लगातार उसको ठिकाना बदलने के लिए वो जद्दोजहद करता हुआ नजर आ रहा था। कैलिफोर्निया उसने इसलिए चुना क्योंकि उसे लगता था कि शायद वो कनाडा से निकलकर अगर कैलिफोर्निया जाता है तो वहां पर वो बच सकता है और इसीलिए उसने कैलिफोर्निया के सेफ हाउस को चुना। लेकिन वो भूल गया था कि उसके लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा चुका है। लगातार भारत सरकार, इंटेलिजेंस ब्यूरो उसको वॉच कर रहे हैं और ऐसे में लास्ट में जाकर वो कैलिफोर्निया पुलिस के कब्जे में आखिरकार आ ही गया। अब देखना होगा कि आखिर उसे भारत लाने के लिए क्या रणनीति अपनाई जाती है। लेकिन यह जरूर है कि गोल्डी बराड़ के अगर गिरफ्तारी के बाद जो स्थिति बनेगी उसमें सीधे तौर पे कहा जाए तो एक तो लॉरेंस बिश्नोई का नेक्सस टूटेगा, क्योंकि गोल्डी बराड़ जो भी काम करता था उसमें कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई की हामी होती थी और ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई के राइट हैंड के तौर पे गोल्डी बराड़ को जाना जाता था। चाहे सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की बात करें या इसके अलावा अनगिनत ऐसे इंसिडेंट हैं जिसमें लगातार लॉरेंस बिश्नोई का साथ जो है वो गोल्डी बराड़ ने दिया था। गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी के बाद निश्चित तौर पर अब बहुत हद तक नेक्सस चीजें क्लियर हो पाएंगी। लोकप्रिय पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद गोल्डी ने सोशल मीडिया पर खुद ही ऐलान किया था कि उसने मूसेवाला को मरवाया है। पुलिस ने जब इस हत्याकांड से जुड़े शूटर्स को गिरफ्तार किया तो उन्होंने भी अपनी जुबान से गोल्डी बराड़ का ही नाम लिया। अब हमारा अगला और तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा अगला सवाल है कि गोल्डी बराड़ का मूसेवाला मर्डर से क्या है कनेक्शन? तो गोल्डी ने बताया था कि उसने मूसेवाला का कत्ल अपने एक साथी की हत्या का बदला लेने के लिए किया था। पुलिस ने ही इस हत्या को गैंग वॉर का परिणाम बताया था। इस साल 29 मई को पंजाब के मानसा जिले के जवाहर के गांव के पास लोकप्रिय पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की कार को घेरकर अंधाधुंध गोलियां बरसाई जाती हैं। इस हमले में मूसेवाला की मौत हो जाती है। उस शूटआउट को अंजाम देने वाले शूटर्स के संपर्क में था गैंगस्टर गोल्डी बराड़। शूटआउट के वक्त वो मोबाइल पर अपने गुर्गों को निर्देश दे रहा था। पुलिस ने जब इस हत्याकांड के शूटर्स को पकड़ा तो सिद्धू मूसेवाला मर्डर के तमाम शूटर्स ने इसी गोल्डी बराड़ का नाम सबसे पहले अपनी जुबान से लिया। गोल्डी ने ही सोशल मीडिया पर इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। गोल्डी ने सोशल मीडिया पर बताया था कि उसने मूसेवाला का कत्ल क्यों किया था। असल में साल 2021 के अगस्त में मोहाली में विक्की मिद्धूखेड़ा की हत्या के बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाला को ठिकाने लगाने का इरादा कर लिया था और उससे दुश्मनी ठान ली थी। गोल्डी का मानना था कि इसके पीछे बम्बीहा गैंग का हाथ है और मूसेवाला बम्बीहा गैंग की मदद कर रहा था।
पुलिस की तफ्तीश में भी इस बात का खुलासा हो चुका है कि जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने वर्चुअल नंबरों से विदेश में मौजूद गोल्डी बराड़ से कई बार बातचीत की और सिद्धू मूसेवाला को मारने की साजिश दिल्ली के तिहाड़ जेल से ही रची गई। बार बार सोशल मीडिया के जरिए गोल्डी बराड़ यही दावा करता है कि बम्बिया गैंग के ग्रुप ने सिद्धू मूसेवाला के कहने पर उनके दोस्त अकाली दल युवा नेता विक्की मिड्डू खेड़ा का दिन दिहाड़े मोहाली में मर्डर करवाया था और इसी का बदला लेने के लिए गोल्डी बराड़ ने ये तमाम साजिश है वो रची थी। गोल्डी की गिरफ्तारी की खबर पर मूसेवाला के पिता ने संतोष जताया है और उसे जल्द से जल्द भारत लाने की मांग की है। ਇਹਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੇ परमात्मा करे खबर सच्ची होगी। गोल्डी अमेरिका के कैलिफोर्निया में पकड़ा गया। ऐसे में किसी भी आरोपी को दूसरे देश से अपने देश में लाने के लिए दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि यानी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होना जरूरी है। अगर प्रत्यर्पण संधि ना भी हो तो एक्स्ट्राडिशन अरेंजमेंट से भी काम चल सकता है। भारतीय एजेंसियों के लिए राहत की बात यह है कि अमेरिका के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि है। भारत ने 1997 में अमेरिका के साथ प्रत्यर्पण संधि की थी। विदेश मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 2002 से 31 जनवरी 2019 के बीच अमेरिका से 10 अपराधियों को भारत लाया जा चुका है। गोल्डी बराड़ से पहले भी कई शातिर अपराधियों को दूसरे देशों में छिपे होने के बाद भी गिरफ्तार कर भारत लाया जा चुका है, जिसमें 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट के दोषी अबू सलेम को 2005 में पुर्तगाल से और गैंगस्टर छोटा राजन को 2015 में इंडोनेशिया से गिरफ्तार कर भारत लाया जा चुका है। ऐसे में जांच एजेंसियों को पूरी उम्मीद है कि जल्द ही उनके गिरफ्त में एक और बड़ा गैंगस्टर गोल्डी बराड़ होगा और वो मूसेवाला मर्डर के साथ कई और वारदातों के भी राज खोलेगा। अरविंद ओझा के साथ ललित शर्मा, गुड न्यूज टुडे। गोल्डी बराड़ को कैलिफोर्निया में गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जांच एजेंसियों की असली चुनौती उसको भारत लाने की है। हालांकि भारत और अमेरिका के बीच एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, लेकिन उसको अमल में लाने के लिए अभी कई प्रक्रियाएं हैं जिससे गुजरना पड़ेगा। ऐसे में हमारा अगला और चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। तो हमारा अगला सवाल है कि गोल्डी बराड़ को कैसे भारत लाया जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं एडवोकेट एपीएस शेरगिल। गोल्डी बराड़ को पकड़ा गया है, जो मीडिया में न्यूज आ रही है, ये अब हमारी एजेंसीज पे डिपेंड करेगा। इंटरपोल के थ्रू पंजाब पुलिस पे, इंडियन गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पे, कि किस प्रकार से केस को प्रेजेंट करते हैं वहां पे। और रिक्वेस्ट करते हैं कि क्योंकि अब आदमी इंडियन ओरिजिन का है, इसके थंब प्रिंट्स, इसके आई स्कैन होंगे इंडियन गवर्नमेंट के पास, वो उनको प्रेजेंट किए जा सकते हैं क्योंकि इंडिया से ही गया है, ये सारा मटीरियल होगा। और उसके बेसिस पे, क्योंकि कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया है, इस आदमी को वहां से पकड़ के लाया जा सकता है इंडिया में जो उसके खिलाफ केसेस रजिस्टर हुए हैं, टू फेस द प्रोसेस ऑफ ट्रायल। और ये कार्रवाई की जा सकती है अगर पूरा जोर लगाया जाए, ताकि हमारी देश की प्रेजेंस इंटरनेशनली इस बात पे हो कि कोई भी क्राइम हमारे देश के अंदर या बाहर होगा तो इंडियन गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, हमारा देश सक्षम है इस बात में कि जो क्राइम होगा हमारे देश के बरखिलाफ, हमारे देश के लोगों के बरखिलाफ होगा, उसका जो मुजरिम है उसको यहाँ लाया जाएगा ट्रायल फेस करने के लिए। पुख्ता सबूतों के अनुसार उस पर कार्रवाई जो होगी वो की जाएगी। गोल्डी बराड़ के पकड़े जाने के बाद जांच एजेंसियों ने राहत की सांस ली है। मूसेवाला के फैंस भी गोल्डी को भारत लाकर जल्द से जल्द सजा देने की मांग कर रहे हैं। मूसेवाला के पिता ने भी गोल्डी की गिरफ्तारी की खबर पर संतोष जताया है। अब ऐसे में हमारा अगला और पांचवा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा अगला सवाल है कि गोल्डी की हिरासत पर मूसेवाला के पिता ने क्या कहा, यह जानना बहुत अहम हो जाता है। तो इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता ललित शर्मा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी के बाद सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह बहुत ज्यादा खुश हैं। बलकौर सिंह का कहना है कि गोल्डी बराड़ को तुरंत
भारत लाया जाए और सख्ती के साथ गोल्डी बराड़ की पूछताछ की जाए। उसके साथ साथ बलकौर सिंह ने यह भी मांग की है कि कौन कौन सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल थे, चाहे वो कोई राजनेता हो या फिर पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हो, कोई भी लोग इसमें अगर शामिल थे तो उन्हें भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। गोल्डी ऐसा शातिर अपराधी था जिसने 7 समंदर पार बैठकर भी पंजाब में अपने अपराध का साम्राज्य कायम किया था। मूसेवाला मर्डर केस में नाम आने से पहले भी उस पर पंजाब के अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं और कई केसों में वो पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड भी है। ऐसे में हमारा अगला और छठा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि गोल्डी बराड़ की क्या है क्राइम कुंडली। जी हां, आपको बता दें, दरअसल गोल्डी पंजाब के फिरोजपुर में अपराध की दुनिया में कई साल पहले ही शामिल हो गया था। जब पुलिस ने उसकी धरपकड़ शुरू की तो वो भागकर कनाडा पहुंच गया। समंदर पार बैठकर भारत में अपराध के साम्राज्य को अपने इशारों पर नचाने वाला पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ अब अमेरिका में हिरासत में है और उम्मीद जताई जा रही है कि गोल्डी बराड़ को अमेरिकी सरकार जल्द ही भारत के हाथ सौंप सकती है। गोल्डी ने भारत में रहते हुए कई अपराध किए। गोल्डी के अपराधों की फहरिस्त की बात करें तो गोल्डी पर पंजाब में कुल हत्या, अपहरण और रंगदारी से जुड़े 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं। कनाडा भागने से पहले गोल्डी की पंजाब के फिरोजपुर और श्री मुक्तसर साहिब में आपराधिक गतिविधियां चरम पर थी। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में जन्मे सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ का आपराधिक सफर उसके चचेरे भाई गुरलाल बराड़ के कत्ल के बाद से ही शुरू हुआ। ये अक्टूबर 2020 की बात है, जब गुरलाल बराड़ का कत्ल चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया में कर दिया गया था। गोल्डी अपने भाई के कातिल को मारना चाहता था। उसके सिर पर खून सवार था। यही वो दौर था जब गोल्डी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का बेहद करीबी बन गया। गोल्डी के चचेरे भाई गुरलाल बराड़ के कत्ल में यूथ कांग्रेस लीडर गुरलाल सिंह पहलवान का नाम सामने आया। 18 फरवरी 2021 को गोल्डी ने अपने चचेरे भाई की मौत का बदला लेने के लिए कांग्रेस लीडर गुरलाल सिंह पहलवान की हत्या करवाई और फिर कनाडा भाग गया। गोल्डी कनाडा से ही लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क मजबूत करने में जुट गया। लगभग 1 साल बाद 25 फरवरी 2022 को गुरुग्राम में एक पूर्व पार्षद परमजीत ठकरान और उनके भाई सुरजीत की हत्या कर दी गई। शराब कारोबार के चलते परमजीत और सुरजीत की दुश्मनी अजय जेलदार से थी। पुलिस को मिली इनपुट्स के मुताबिक अजय जेलदार ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ से मिलकर इन हत्याओं को अंजाम दिया। 10 नवंबर 2022 को पंजाब के फरीदकोट में डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी प्रदीप सिंह की बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। कहा यह जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई जो भी कदम उठाता है उसमें गोल्डी बराड़ से वो एक बार जरूर बात करता है और ये भी माना जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई जब भी कोई चीज एग्जीक्यूट करता है या कोई प्लानिंग करता है तो उसमें सबसे अहम रोल रहता है गोल्डी बराड़ का। और शायद यही वजह है कि लगातार लॉरेंस बिश्नोई के जिस तरीके से प्रभुत्व बढ़ता रहा, गोल्डी बराड़ ने भी अपने आप को उसी तरीके से स्थापित किया। गोल्डी बराड़ को प्रदीप सिंह की हत्या का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। क्राइम की दुनिया में गोल्डी बराड़ का रसूख इतना बड़ा हो गया था कि वो कनाडा में बैठे बैठे ही पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली एनसीआर और राजस्थान में लॉरेंस के नेटवर्क को कमांड कर रहा था। इसके साथ ही गोल्डी ने पंजाब में हथियारों की सप्लाई चेन बनानी शुरू कर दी थी। अमृतसर और बठिंडा में पुलिस छापेमारी के दौरान गोल्डी के कई साथी भी पकड़े जा चुके हैं जो हथियारों की तस्करी में उसका साथ दे रहे थे। जिस वक्त सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी उस वक्त जो एक नाम सामने आया था वो आया था गोल्डी बराड़ का। एजेंसियों को पता था कि वो उस वक्त कनाडा में मौजूद है। हालांकि पुलिस ने उसे कैलिफोर्निया से हिरासत में लिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब आने वाले वक्त में उससे कई मामले खुलेंगे। जांच में बात सामने आई है कि भारत में यानी सिर्फ पंजाब में ही उसके खिलाफ 16 मामले दर्ज थे, जबकि दिल्ली में एक मामला दर्ज था। बहरहाल अब इस पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है।
गोल्डी के भारत आने के बाद न केवल उसके गुनाहों पर से पर्दा हटेगा, बल्कि उसके क्राइम नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सकेगा। वरुण सिन्हा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। सिद्धू मूसेवाला का कत्ल पंजाब की सियासत में बड़ा मुद्दा बन गया है, लिहाजा आपको हम बता दें कि पंजाब में उसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। ऐसे में हमारा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा अगला सवाल है कि गोल्डी की हिरासत पंजाब में सियासी मुद्दा बना है। जी हां, आपको हम बता दें कि इसको लेकर राजनीति चल रही है और ऐसे में पंजाब के मुख्यमंत्री ने आज गुजरात में प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोल्डी की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। वहीं शिरोमणि अकाली दल ने इस मुद्दे पर मान को राजनीति न करने की सलाह दी। गैंगस्टर, तो गैंगस्टर पैदा करने वाले कौन थे? गैंगस्टर पैदा हुए अकाली और भाजपा की गवर्नमेंट में, उनको पनाह दी, बढ़ावा मिला कांग्रेस की सरकार में, कैप्टन की सरकार में। हमने आते ही गन कल्चर पर, गैंगस्टर कल्चर पर रोक लगाना शुरू किया। बहुत से गैंगस्टर पकड़े गए। ये बात स्पष्ट है कि जो इंटरपोल ने है उसको कैलिफोर्निया में उसकी मूवमेंट देके उसको डिटेन किया है और पंजाब पुलिस या इंडिया की पुलिस का अभी तक कोई इसमें रोल नहीं है। इसको अभी सेलिब्रेट करने की कोई बात नहीं, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो सब कुछ बात जब सामने आएगी फिर करना चाहिए। ये पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं ना जो मुख्यमंत्री जी, उसको गुजरात में अनाउंस करके क्रेडिट लेना चाहते हैं। उनको तो मुख्यमंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि उनसे तो भाग गया था इनका एक मुलजम और उसको दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया, राजस्थान ने, पंजाब पुलिस तो उसको कह रही थी वो अफ्रीका में चला गया। सो ऐसे बात जो सच ना हो, जो असलियत ना हो, वो बात नहीं कहनी चाहिए। 7 बजे 7 सवाल में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।